बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062 व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग हम लोग मार्केट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों है और लोग प्रॉपर्टी में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर कर रहे हैं या डीएचए के अंदर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड की प्राइसेस में इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो रही है और सैलाब के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसका प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें, इस टाइम पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो प्राइवेट सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में आ चुकी हुई हैं। क्लाइंट कंफ्यूज हो चुका हुआ है कि हम किसको चूज़ करें और किसको चूज़ ना करें, कौन डिलीवर कर रहा है कौन डिलीवर नहीं कर रहा। देखें, लाहौर के अंदर हाई राइज़ का इतना ट्रेंड नहीं था जो कि कराची के अंदर है। हाई राइज़ बिल्डिंग्स का, अपार्टमेंट्स का, कमर्शियल्स का, अब वो ट्रेंड लाहौर के अंदर आ गया हुआ, लेकिन उसको बिल्ड होते हुए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होते हुए टाइम लगेगा। मैं अगर छोटी सी भी बात करूं तो देखें, इस टाइम पे डिफेंस के अलावा, पेंटा स्क्वायर मॉल के अलावा या राया के अपार्टमेंट्स के अलावा शायद है कोई एक दो बिल्डिंग्स हो, एक दो डेवलपर्स हों कि जिन्होंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है। इस टाइम पे बेतहाशा प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं कि जो बेच रहे हैं, धड़ाधड़ बेच रहे हैं। उनकी कंप्लीशन में 2, 3, 4, 5 साल का भी टाइम लग रहा है। चूँकि स्टार्टिंग में तो हर बंदा कह रहा होता है जी हम डिलीवर कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग्स लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर पे आके छोड़ दी हुई हैं, लोगों को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि फिनिशिंग के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगता है। फिर उसके बाद प्राइवेट सोसाइटीज़ की भी मैं अगर बात करूं तो डिलीवरी का टाइम पीरियड का कोई आइडिया ही नहीं है। एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में मर्जिंग, और क्लाइंट की जो हार्ड अर्निंग है ना वो बड़े बुरे तरीके से जो है ना इफेक्ट हो रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग डीएचए के अंदर ही करें। देखें, डीएचए ने अगर पेंटा स्क्वायर मॉल दिया है या डिफेंस राया दिया है या वैसे ही राया का कमर्शियल दिया है तो वो सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हैं और डिलीवर हुई हैं। चाहे उनमें पॉजिटिविटी आई थी, बट आज फिर मार्केट डाउन हुई है, लेकिन वो ओवरऑल ही मार्केट डाउन हुई हुई है। पॉजिटिविटी कब आएगी? देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए पॉलिटिकल सिचुएशन का और वैसे भी जो आपके हालात हैं, जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि कब और कैसे आएगी। अभी फ्लड आया हुआ है हर जगह पे, स्टेप बाय स्टेप, पंजाब के बाद मुल्तान, फिर सिंध, हर जगह पे जा रहा है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आने हैं, बहुत ज़्यादा आने हैं। चूँकि अभी लोगों को आइडिया ही नहीं है। मार्केट को फिर दोबारा से पॉजिटिव होते हुए मेरा ख्याल है कि 3, 4 शायद दिसंबर तक का टाइम भी लग जाए। नेक्स्ट ईयर 2026 में भी जाएगा। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है कि इस टाइम पे देखें, मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर जाऊं। इस टाइम के ऊपर लोगों का जो ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन हुई हुई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और गोल्ड के अंदर हुई हुई है। देखिए, हर उरूज को एक जवाल है। प्रॉपर्टी के अंदर उरूज था तो आज जवाल आ चुका हुआ है। प्रॉपर्टी अपने फिर दोबारा से लो रेंट पे आ चुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड डे बाय डे प्लस 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 होता जा रहा है। ये गिरेगा और बड़े बुरे तरीके से गिरेगा, और लोग इतना बुरे तरीके से इसके अंदर स्टक हो जाएंगे कि लोगों को आइडिया ही नहीं होगा। देखिए, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और जो मुल्क की हालात है ना उनके ऊपर चल रही होती है, और जो भी सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने है। कभी भी हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ने 50 रुपये डिविडेंड कैश की सूरत में दिया हुआ हो। शेयर की प्राइस 250 रुपये है, लेकिन आपको डिविडेंड 50 रुपये दिया जा रहा है, 40 रुपये दिया जा रहा है, 35 रुपये दिया जा रहा है, 20 रुपये दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ इस टाइम पे लोगों के अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए है। हम लोग मार्केट बेस एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो फैक्ट्स फिगर्स है ना वो आपके सामने ज़रूर रखते हैं। देखिए, कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 90% शेयर्स जो थे ना वो कंपनी के अपने पास थे, 10% मार्केट के पास थे। अगर प्रॉफिट दिया है तो कंपनी ने अपनी ही जेब में डाला है, किसी को नहीं दिया। अब स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं कि स्टॉक के अंदर बाइंग करें 6 महीने के अंदर। देखें, मेरा ख्याल है कि अगर मेरी कोई 6 महीने पुरानी वीडियो भी आ या 3 महीने पुरानी भी वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैंने जिक्र किया हुआ था कि स्टॉक एक्सचेंज को एक दफ़ा ये 2 लाख इंडेक्स के ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको गिराएंगे। देखिए, 2 लाख इंडेक्स कोई रीज़न बनती नहीं है कि बिला वजह आप उसके अंदर हाइप क्रिएट करते जा रहे हैं। अब 50 ऑलमोस्ट 40 to 45% का जो है ना वो 40 to 45,000 इंडेक्स का जो है ना डिफरेंस रह चुका हुआ है। उस पॉइंट पे जाके
जब लोग फंसेंगे तो बड़े बुरे फंसेंगे। इस तरीके से गोल्ड की मार्केट को देखा जाए तो गोल्ड की मार्केट भी इसी तरीके से कि जी ये वो तो आलमी मार्केट है, लेकिन अब आलमी मार्केट के अंदर किसने कितने साल का गोल्ड स्टॉक कर लिया हुआ वो किसी को भी आइडिया नहीं है। देखिए ये वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको 24/7 एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज देखनी पड़ेगी, नॉट ओनली पाकिस्तान की, तमाम कंट्रीज़ की स्टॉक एक्सचेंज, उनका आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, कहाँ पे नहीं चल रही है। बट पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है, आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आप अपर रेंट पे बाइंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर बाइंग नहीं कर रहे हैं। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि देखिए DHA की चीज़ आप बेचने के लिए चाहे हंस के बिक जाती है। फाइल्स की अगर मैं बात करूं, प्लॉट्स की अगर मैं बात ना भी करूं, लेट्स सपोज अगर मैं प्लॉट्स की भी बात करूं तो अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो वो 100% उसकी इजी टू सेलिंग है। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो इट विल टेक टाइम। मार्केट में पॉजिटिविटी होगी तब भी सेल हो जाएगी, मार्केट में लो रेंट पे जाएगी मार्केट वो तब भी सेल हो जाएगी, बट उसमें टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। बट फाइल लेट्स सपोज अगर करोड़ रुपए का रेट आप कहते हैं जी मैं 98 में बेचने के लिए तैयार हो, तो सर बिक जाती है चीज़ आपकी। आप एग्जैक्टिव फीस पे करें, 7 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वही बात है कि आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आप अपर रेंट पे बाइंग नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं फाइल्स के ऊपर बात करूं तो फाइल्स के अंदर इस टाइम पे जो ट्रेडिंग चल रही है वो DHA कोयटा बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आई हुई है, लो रेंट पे आई हुई है। देखिए 25 प्लस माइनस की इस टाइम पे प्राइस है, 1,40,00,000 प्लस पे गई हुई थी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अब ये 1,40,00,000 पे नहीं जाएगी, अब ये 75 तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। देखिए ये तब तक 140 पे नहीं जाएगी जब तक कि आपका अर्ली बर्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 200 प्लस में नहीं जाता, 250 प्लस में नहीं जाता, तब तक आपकी फाइल ऊपर नहीं जाएगी। फाइल आपकी 75, 60 पे जाएगी, 60, 60, 70, 75 पे जाएगी, फिर दोबारा से नीचे आ जाएगी। उसके बाद जो ट्रेडिंग चल रही है वो आपकी DHA लाहौर फेज 10 के अंदर चल रही है। रेजिडेंशियल है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 मरला कमर्शियल है। इंस्टॉलमेंट प्लान पे नहीं है, कैश की फाइल्स हैं। थर्ड नंबर पे जो आपकी ट्रेडिंग चल रही है DHA लाहौर फेज 13, इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आई हुई है। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, 3 साइजेस में फाइल्स हैं, ये भी कैश की फाइल्स हैं। मोर डिटेल्स के लिए कहाँ पे बाइंग बनती है, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी भी फेज़ में आप प्लॉट की बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, असेसमेंट्स लेना चाह रहे हैं, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।